अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। आपने ठीक से घर में देखा कि नहीं? मैंने सब जगह देखा है, मुझे कहीं नहीं मिले, इसलिए मैं रवि को ढूंढने निकली हूँ। शायद वही कुछ कर पाए। मैं इस उम्र में कहाँ कहाँ जाऊंगी। सुनिए बहन जी, आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, आप बुरा मत मानिए। क्या हुआ है मुखिया जी, ऐसी क्या बात है? मुझे लगता है रवि ने ही गहने लिए होंगे। गांव में उसके ऊपर बहुत उधारी थी और हाल ही में उसने अपनी सारी उधारी चुका दी थी। रवि ऐसा नहीं कर सकता मुखिया जी, वो लापरवाह जरूर है लेकिन कभी चोरी नहीं कर सकता। रवि की बूढ़ी माँ मुखिया की बातें सुनकर उदासी भरे मन से घर लौट गई। कुछ समय बाद जब रवि घर आया तो उसकी माँ ने उससे सीधे सवाल किया। रवि, तू सच सच बता, क्या तूने ही मेरी अलमारी से गहने लिए हैं? अपने माँ से ये सुनने के बाद रवि कुछ भी नहीं छुपाता है और अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। रवि के मुंह से यह सब सुनने के बाद उसकी माँ उससे गुस्से में बोलती है। अरे नालायक, तू अब अपने ही घर में चोरी भी करने लगा क्या? मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे। अब मैं तुझे क्या ही दोष दूं, मेरे ही भाग्य खराब थे जो मुझे तुझ जैसा नालायक बेटा मिला। अपने माँ के मुंह से यह सब सुनने के बाद रवि गुस्से में घर से निकल जाता है और जाकर प्रकाश की दुकान में बैठता है। प्रकाश उसको देखकर उससे पूछता है। रवि, तू इतने गुस्से में क्यों है भाई? भाई मत पूछ यार, मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई है। रोज रोज माँ मेरे साथ झगड़ा करती है और आज तो हद ही हो गई। माँ को मैंने सब कुछ सच बताया, फिर भी माँ ने मुझे बहुत कुछ सुनाया। अरे हुआ क्या, वो तो बता पहले। देख भाई, तू तो जानता ही है मुझसे दुकानदारी नहीं हुई और मुझ पर कितनी उधारी आ गई थी। इसीलिए मैंने अपनी माँ के गहने गिरवी रख के सारी उधारी चुकता कर दी। और वैसे भी माँ तो वो सारे गहने मेरे लिए ही रखे थे ना। अब मुसीबत के समय में वो गहने मैंने अगर इस्तेमाल कर ली तो क्या गलत किया? मेरे घर वालों ने मेरे लिए आखिर किया ही क्या है? जायदाद के नाम पर सिर्फ एक टुकड़ा जमीन और बस थोड़े से गहने। जब उससे मेरा कुछ भला हुआ तो उससे भी माँ को दिक्कत है। मैं तो तंग आ गया हूँ माँ। तू पागल हो गया क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। अरे तेरी माँ तो तेरे भले के लिए बोलती है ना। तूने वो गहने लिए नहीं, तूने वो गहने चुराए हैं। और चोरी करना अच्छी बात होती है क्या? तू कभी नहीं समझेगा माँ की कीमत। मुझसे पूछ, माँ के बिना कैसा लगता है? तू तो हमेशा मेरी माँ का ही पक्ष लेता है। तू मेरा दोस्त है या नहीं? रवि जब यह सब प्रकाश से कह रहा था तो प्रकाश का पिता भी यह सारी बातें सुन लेता है और वह रवि से बोलता है। डरे रवि बेटा, तू तो बिल्कुल अपने पिता की तरह निकला रे। तेरी वो बेचारी बूढ़ी माँ ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन तू है कि अपनी माँ के बारे में ऐसी सोच रखता है। तू कितना बुरा भया है। तू तो बिल्कुल अपने पिता की तरह लापरवाह और स्वार्थी है। तेरे पिता ने तो अपने नशे के लिए तेरे दादाजी से मिली हुई सारी जमीन बेचकर खत्म कर दी, लेकिन तेरी माँ ने तेरे पिता से लड़कर तेरे भविष्य के खातिर थोड़ी जमीन बचा ली। अरे, जब तू छोटा था तब तेरी माँ दूसरों के घर में काम करके तेरा पालन पोषण करती थी और अब तू उनकी के कर्मों का यह सिला दे रहा है। प्रकेश के पिता यह सुनने के बाद रवि को बहुत बुरा लगा और उसको अपने माँ के साथ किए हुए बुरे बर्ताव का पछतावा होने लगा। आप सही बोल रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता नहीं था माँ ने मेरे लिए क्या कैसा है। आपने तो मेरी आंखें खोदी चाचा जी। मैं बेवकूफ बार बार अपनी माँ को दुखी कर देता था। मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। अब मैं क्या करूं? किस मुंह से मैं माँ से माफी मांगू? मैं तो माफी का भी हकदार नहीं हूँ। अरे तू मायूस मत हो, वो तेरी माँ है और माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती। हाँ बेटा, जो हुआ सो हुआ। मान लिया कि तूने गलती की है, लेकिन तू इस गलती का प्रायश्चित कर सकता है। तू अभी घर जा और अपनी माँ से माफी मांग और आगे से उनका अच्छे से ख्याल रखना। उन्हें कोई भी तकलीफ मत होने देना। बेचारी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। रवि उन लोगों से यह सब बात करके घर की ओर निकला। घर पहुंचकर रवि अपनी माँ से अपनी गलती की माफी मांगता है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने आपको बहुत ठेस पहुंचाई है, लेकिन माँ अब से आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होने दूंगा और मैं आपके गहने भी वापस लाऊंगा। माँ, मैं रोज बहुत मेहनत करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, देर से ही सही तू समझा आखिर। लेकिन बेटा, तुझे मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो तेरे भविष्य को लेकर चिंता करती हूँ, इसलिए तुझे काम करने के लिए बोलती हूँ। मेरा क्या है, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ ना।
तू तो बस मेरे साथ अच्छे से बातचीत कर लिया करना और मुझसे कभी दूर मत जाना। यही मेरे पास रहकर जो भी तू कमाए उसी में मैं खुश रहूंगी। ये सब बात करते हुए दोनों माँ बेटे की आंखों में आंसू आ रहे थे। अगली सुबह रवि पूरे जोश में अपनी जमीन में खेती करने के लिए चला जाता है। ऐसे ही रवि रोज मेहनत से खेती बाड़ी या मजदूरी करके अपनी माँ के साथ खुशी से जीवन बिताने लगता है।